बच्चों चलिए देखते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है। नया सिलेबस एनईपी के हिसाब से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इंजीनियरिंग मैथ्स का क्या है देखें। राइट, तो देखिए ये 24-25 का सिलेबस यहां दिया हुआ है, या ये इंजीनियरिंग मैथ्स का डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है। सबसे पहला यूनिट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपको याद है हमारे क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर था? हाँ सर, उसी को आगे लेके गए। बिल्कुल, कुछ लोगों ने छोड़ा भी होगा, डोंट वरी, मैं पूरे बेसिक से, पहला सेशन हमेशा बेसिक्स ही रहेगा, पूरे बेसिक से कवर करूंगा। जो भी पहले की चीजें हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो भी आपको आना चाहिए वो सारा मैं बताऊंगा। तो ये बेसिक से चालू होगा, और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें, सारे एक्सपांशन, ये वो बहुत अच्छे से ब्रेक किया हुआ रहेगा, बहुत अच्छे से ब्रेक किया रहेगा, और अच्छी प्रैक्टिस, तगड़ी प्रैक्टिस में करवाऊंगा। और जैसे ही पूरे लेक्चर्स हो जाते हैं, उसके बाद आती है हमारी मैजिकल क्वेश्चन बैंक। तो आप वो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे और बात हमारी मस्त हो जाएगी। सेकंड में कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे लेकर गए हाइपरबोलिक फंक्शन। यहां आप कुछ नए फंक्शन देखने वाले हो, जैसे साइन कॉस थे, अब शाइन कॉस हो जाएंगे। सर क्या है ये सरप्राइज है आपके लिए। आप जो है जाओगे वीडियो में और देखोगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बट हाँ, अगर आपने ठीक से नहीं किया तो ये बहुत बच्चों को टफ लगता है, बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अपने गणितांक, अपने अंकुश सर के साथ बहुत मजे से हम कर लेंगे ये। आप बता रहा हूँ ना, इतना हलवा लगेगा, इतना इजी लगेगा कि आप कहोगे प्यार हो जाएगा, यार सर मुझे तो इंजीनियरिंग मैथ से प्यार हो गया, वही मुझे करना है। ठीक है, थर्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। और डिफरेंशिएशन कितने वेरिएबल्स का सर? 2-3 वेरिएबल्स। अभी तक सिर्फ एक्स का कर रहे थे, अब एक्स वाई का। मैंने इसके बेसिक सेशंस लिए भी है यूट्यूब पर लाइव, और भी मैं बेसिक से इसमें कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो यूलर्स थ्योरम वगैरह वो बहुत कुछ है। इसी का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहा है इसने। तो उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा, आपने ऑलरेडी मैक्सिमम मिनिमा वगैरह पढ़ा है ना क्लास 12 में, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में। वैसे ही यहाँ पर भी मैक्सिमम मिनिमा जब 2 या 3 वेरिएबल होंगे, फिर उसके और भी मेथड्स हैं यहाँ पे, जैकोबियन या फिर और भी अलग अलग तरीके चीजें होंगी, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर, जो भी है यहाँ पे हम सब कवर करेंगे। और फिर उसके अलावा सर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी, कि यार एक बार डेरिवेटिव किया ठीक है, लेकिन 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ऐसे n टाइम्स डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं होगी, बट इंटरेस्टिंग होगी, बहुत इंजॉय करते हुए आप पढ़ेंगे। आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। ठीक है, और फिर उसके बाद आता है मैट्रिसेस। तो बच्चा जो भी हमने मैट्रिसेस पढ़ा है ना क्लास 12 में, अगेन वो रिवाइज होगा, रिकैप होगा। राइट, अगेन वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। राइट, जो जो चीजें आपको याद भी नहीं होगी मैं सब रिकैप कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, बेसिक्स कराऊंगा। और फिर उसके बाद हम चालू करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में, नए टाइप्स आने वाले हैं। इसके पहले के तो हमें पता ही है, बट ये नए आने वाले हैं, तो ये सब देखेंगे। प्रॉपर्टीज, रो इकोलॉन फॉर्म, पीएक्यू फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। राइट, ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपके लिए नहीं होने वाली है, बट स्टेप बाय स्टेप, एकदम स्टेप बाय स्टेप। ऐसे लगेगा ना आपको कि यार ये स्टेप करा, ये स्टेप करा, ये स्टेप करा, और हो गया खत्म। इस तरह इतना इजीली हम ये सॉल्व करेंगे। सिस्टम ऑफ होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस, ये कुछ लोग जो जेईई की तैयारी कर रहे थे वो पढ़े होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए नया होने वाला है। लेकिन नया है तो क्या है, नया है तो बेहतर है ना। राइट, क्योंकि भाई बहुत आराम से, बहुत प्यार से पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद 6th यूनिट, क्योंकि मुंबई में 6 यूनिट है, तो 5 यूनिट वो हो गए, और 6वां यूनिट 6th यूनिट जो है वो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन एंड सिस्टम्स। राइट, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस, एक्सपांशन ऑफ फंक्शंस, ये सब दिया हुआ होगा। ये बहुत कुछ नया नया रहेगा यहाँ पर भी। तो बेसिकली इन जनरल यहाँ पे भी हमें, है ना सर, बहुत सारा कैलकुलेटर यूज होगा, और बहुत सारी मेथड्स जो है अलग अलग पता चलेगी। ये गॉस जैकोबी क्या है, ये जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद क्वेश्चन बैंक कि प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करने हैं, उन सबको सॉल्व करके विद सॉल्यूशंस हम लोग साथ में करेंगे। मतलब जो जो करना चाहिए ना फुल स्कोर लाने के लिए, जो जो करना चाहिए ना वो सारी चीजें करेंगे, उससे ज्यादा ही करेंगे। अगर किसी ने मुझे ठीक से फॉलो करा, ज्यादा देर नहीं, अगर बहुत ही थोड़ा सा फॉलो करा, तब भी वो क्वेश्चन बैंक के साथ और लेक्चर्स के साथ 100 ला सकता है, ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं। है ना आप लोग मेरे साथ? आर यू इन फॉर इट? हाउ इज द जोश? हाय सर, हाउ इज द जोश? हाय सर, बहुत प्यारे बच्चे मेरे। तो ये 6 यूनिट्स है। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या नहीं होता है, तो भाई साहब एंड सेम में सारे के सारे टॉपिक्स आते हैं, हमें एंड सेम तक ये पूरे चैप्टर्स लेके जाने पड़ेंगे। तो अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे से लेक्चर्स देखने हैं, है ना। और बहुत लंबा लंबा नहीं रहेगा, दिखा भी देता हूं मैं आपको, आप प्रीव्यू भी दिखा देता हूं। देखिए, जैसे मेरे कोर्स के अंदर आप जाओगे तो आप जो है ना, पहले तो सिलेबस किया हुआ है मैंने यहाँ पे, फिर उसके बाद में बेसिक्स दिए हुए हैं, बहुत सारे बेसिक्स अलग अलग जो आपको लगने वाले हैं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी मैंने शुरू नहीं किया, पहले ही स्टार्ट नहीं कर दिया मैंने। पहला लेक्चर जो है वो जो देखो बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा है, कि एकदम 11th का, आप नोट्स में देख सकते हो कि एकदम एकदम बेसिक, है ना, एकदम ही बेसिक। ठीक है, कि आई क्या होता है, आयोटा क्या होता है, एकदम जिसने पढ़ा भी नहीं हो उसको भी आ जाए इस तरह। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है यहां से।
आप देख सकोगे, बड़े आराम से देख सकोगे कि सारी चीजें यहाँ बहुत डिटेल में ली गई है। उसके बाद में बहुत सारे सेशंस जो जो नया है पुराना है सभी, हर सेशन की लेंथ भी देखोगे आप 30 40 50 मिनट्स, जब तक के वो टॉपिक होता नहीं है, राइट। तो बहुत मजे से, है ना, राइट। तो बहुत मजे से कुछ 30 मिनट्स के तो कुछ 40 मिनट्स के, लेकिन आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि 40 मिनट्स हमने देखा। ऐसे मैंने पूरा पहला यूनिट 8 सेशन में कंप्लीट किया है। तो अगर 40 मिनट भी पकड़े हैं, इंटू 8 कर लो तो 320, मतलब कि आपके 5 से 6 घंटे में एक यूनिट खत्म, उड़ा दोगे आप बहुत प्यार से। और एकदम सेग्रीगेट किया, आप देख रहे हो ना टॉपिक, देखो आप पहले से 02 का नाम क्या है, 03 डी मॉर्वेज, 04 प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन डी मॉर्वेज, एक्सपांशन 06 एक्सपांशन के ऊपर प्रॉब्लम, 07 रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, 8 प्रॉब्लम्स ऑन रूट्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, 9 फिर ऐसे करते करते। तो यहाँ क्वेश्चन बैंक है विद सॉल्यूशन, ये सबसे तगड़ी चीज है, सारे क्वेश्चंस इसी में से आएंगे। तो मैं हमेशा सबसे पहले जो है क्वेश्चंस देता हूं यहाँ पे, ये बहुत रिसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस देता हूं। देखो कितने क्वेश्चंस है यहाँ पे, आप देखोगे पहले यूनिट में कितने क्वेश्चंस लिए, मैंने 40 क्वेश्चंस रखे हैं, और फिर उनके हैंड रिटन सॉल्यूशंस आप देखना, यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस जो है मैं हैंड रिटन डालता हूँ। तो ऐसे पूरे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, बहुत मेहनत करिए यहाँ, बहुत एफर्ट डाले हैं, राइट। तो आपको अगर ये कोई 40 क्वेश्चन भी कर लेता है तो यूनिट 1 सांपला हो जाएगा। ऐसे यूनिट 2 भी मैंने डाला हुआ है। यूनिट 2 में भी आप देखोगे पहले बेसिक लिए, ऐसे करते करते 7 सेशंस लिए, और फिर आखिर में क्वेश्चन बैंक है। तो ये क्वेश्चन बैंक में अगेन यूनिट 2 के क्वेश्चन बैंक में पहले क्वेश्चंस है, राइट। कितने क्वेश्चंस है सर? 30 क्वेश्चंस है। जितने मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं 30 40 20 है ना, वो मैंने रखे, और फिर उनके सॉल्यूशंस यहाँ पे है ना। तो मोस्टली हैंड रिटन सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो हर लेक्चर में मैं कुछ असाइनमेंट देता हूँ, लेक्चर होने के बाद में वो आपको करना है, उसके सॉल्यूशंस हमेशा उसमें रहते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक हमारी है। तो अगर कोई मुझे सेशंस फॉलो करता है, असाइनमेंट करता है उसी सेशन के, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक करता है, परफेक्ट हो जाएगी आपकी लाइफ। हाँ 10 on 10, वो जो आउटस्टैंडिंग ग्रेड चाहिए ना, वो कोई नहीं छीन सकता आपसे। हाँ, आर यू इन फॉर दिस? क्या 10 में से 10 लाना है? मैथ्स, एक बच्चा मुझे कह रहा था सर बाकी सब्जेक्ट्स का टेंशन रहता है, मैथ्स में हमेशा मेरा ओ ही रहता है, जो M1 M2 और M3 मेरे से कर रहा है वो बच्चा। तो मजा आता है ना सुनकर, ऐसा ही आपसे भी मैं सुनना चाहता हूँ, वही सेम फीडबैक मैं आपसे भी चाहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं कोर्स में, और हाँ लाइव भी मिलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे जब जब एग्जाम्स आएगी। अब बस बहुत सारी एनर्जी के साथ मिलते रहेंगे, डाउट सॉल्विंग लाइव रहेगी, राइट। जब जब एग्जाम आएगी मैं आपके साथ भिड़ जाऊंगा और हम कनेक्ट करते रहेंगे। तो बच्चों मैं बहुत एक्साइटेड हूं आप सब लोगों के साथ इस मैथमेटिक्स की जर्नी को करने के लिए। आप लोग भी फटाफट बिना देर किए ज्वाइन कर लीजिए, सेशंस में आ जाइए, रिकॉर्डेड भी रहेगा लाइव। हम लोग जब जब एग्जाम्स रहेगी, जब जब प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगी, जब जब डाउट रहेगा, हम मिलते रहेंगे, ठीक है। तो बहुत तरीके से हम जुड़े हुए रहेंगे। तो फटाफट पहुंच जाइए सेशंस में और इन कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए, है ना। आई एम वेरी श्योर कि आपको बहुत मजा आएगा। इंजीनियरिंग M1 आपका बहुत अच्छा जर्नी रहेगा। थैंक यू एंड टेक केयर।